हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। तो फिर से मैं आ गया हूँ आपको एक थर्मोडायनेमिक के थर्ड पार्ट में लेकर, जिसमें आज हम लोग का एक टॉपिक है इंथैल्पी पढ़ेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं इसमें इंथैल्पी चेंजेस भी आपको पढ़ाऊंगा। तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो इंथैल्पी चेंज है वो हम लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि एंथैल्पी के लिए कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती। तो ये तो प्रीवियस पढ़ा है, तो यहीं से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी शो करता है आपको टोटल हीट कंटेंट। क्या शो करता है बच्चे? टोटल हीट कंटेंट, कि कितना भी एनर्जी या कितना भी हीट किसी भी सिस्टम के पास मौजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंथैल्पी। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एंड सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर। मींस क्या हो गया? इट्स इक्वल टू यू प्लस पीवी। ये भी यही तो लिखा है, वहां लिखा हुआ मैंने देखा नहीं था। एच बराबर यू प्लस पीवी। तो इंथैल्पी मतलब ये इंथैल्पी, ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये आपको दिया गया है प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम। तो इन प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीपल को जब इंटरनल एनर्जी के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इंथैल्पी। इंथैल्पी को एग्जैक्ट चेंज नहीं करके चेंज इन इंथैल्पी हम लोग करते हैं। क्यों? अब कह रहे हैं इट इज अ स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है भैया, सिस्टम में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मास पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? अमाउंट पर, मास पर डिपेंड करेगी। और चेंज इन इंथैल्पी बताएंगे। आगे बढ़िए। तो लिखे नहीं ना, डेल्टा एच बराबर एच पी और एच आर। अब इस पर मैं आपको थोड़ा बताता हूं। आइए, चलिए आइए, तो सामने बात करता हूं किसके लिए? इंडो इंडो लिखना है, इन नहीं लिखना बेटा, इंडो लिखना। इंडो थर्मिक रिएक्शन जैसे है, मतलब जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए ग्राफ देखिए। हम्म हम्म, अब देखिए, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। और ये है ई ए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एनर्जी। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर है? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एवरेज एनर्जी को क्या कर दें? माइनस कर दें। क्या कर दें हम लोग? माइनस कर दें। क्या लिखा है? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी।
बात करते हैं हीट कंटेंट इंथैल्पी की। जो ये पॉइंट आ रहा है, ये डेल्टा एच, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। बात करते हैं कुछ इंथैल्पी रिएक्टेंट की होगी जिसको हम लोग एच आर कहेंगे, और कुछ इसकी होगी जिसको हम लोग एच पी कहेंगे। तो यहां पर देखने से क्या पता चल रहा है कि एच पी इज ग्रेटर देन एच आर, और डेल्टा एच क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एच पी ग्रेटर है इन, तो मीन्स डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब कि लिया गया होगा। तो जिस भी केस में डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा वो किसके लिए ग्राफ होगा, इंडोथर्मिक के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक में क्या लिख दोगे भैया, हीट रिक्वायर्ड क्या होता है बेटा, हीट रिक्वायर्ड, यहाँ क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए क्या होगा बेटा, हीट रिलीज्ड ये एंथैल्पी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब यहाँ पे जो एंथैल्पी शो कर रहा है, अब आपको दिख रहा है कि एच आर इज ग्रेटर देन एच पी है। सो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, एच पी माइनस एच आर। तो आर बड़ा है तो डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव, मतलब क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। तो ये ग्राफ से भी देखकर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस चीज का ग्राफ है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट के नीचे है तो एक्सो है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के ऊपर मौजूद है तो क्या है हमारा, इंडोथर्मिक है। ये दो तरह की। अब हम लोग पीपीटी में चलते हैं, देखिए लिखा है ये कौन सी पीपीटी खुल गई भाई, हाँ तो ये क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ एंथैल्पी इज किलोजूल पर मोल, डेल्टा एच इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द ऑपरेटर्स कैलोरीमीटर। क्या होता है बेटा, कैलोरीमीटर। And the chemical reaction is HP is the enthalpy of product and HR is the product of reactant। तो reaction of enthalpy कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट में से माइनस कर देते हैं। अब देखो क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बड़ी होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, किसके केस में, एंडोथर्मिक के केस में। और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट छोटी होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट किसके केस में, एक्सोथर्मिक के केस में। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एचपी एंड एचयू, अरे ये तो आराम से निकाल देंगे। देखो देखो देखो, ये किया भी गया, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है।
एट कांस्टेंट प्रेशर पूछ रहा है ना, देखो अब देखिए H बराबर क्या होगा U प्लस पी वी, H1 बराबर U1 प्लस पी वी वन, और H2 बराबर क्या होगा U2 प्लस पी वी टू। तो डेल्टा H क्या होता है बेटा H2 माइनस H1, तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा U2 प्लस पी वी टू माइनस U1 प्लस पी वी वन। तो क्या होगा U2 प्लस पी वी टू माइनस U1 माइनस पी वी वन, इन दोनों को छोड़ो, U2 माइनस U1 प्लस P कॉमन हो गया, V2 माइनस V1, तो कितना होगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H आ गया चेंज इन इंथैल्पी। क्या आ गया बेटा चेंज इन इंथैल्पी। तो आपको ये याद रखना है बस। देखिए ऐसे किया गया, फिर क्या लिखा फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी। अब यहाँ डेल्टा वी और पी डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, तो पी बराबर वी टू बाई एन टू आर टी, पी वन बराबर डेल्टा, तो देखो पी डेल्टा वी बराबर क्या हो गया डेल्टा एन आर टी, तो यहाँ रख देंगे हम लोग। जब यहाँ रखेंगे क्या है हम लोग के पास डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा एन आर टी, तो एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, इससे भी निकाल सकते हैं। अब डेल्टा एन क्या होगा फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, तो गैसियस प्रोडक्ट मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट लिख दो, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा होगा पीवी बराबर डेल्टा आरटी, यहाँ से बिकम्स होगा डेल्टा गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट, डेल्टा डेल्टा एन बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस, तो निकाल लो। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या आ जाएगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, मतलब इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी बराबर होगी। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ टिक कर लो भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। डेल्टा एन की वैल्यू बड़ी है, बड़ी का मतलब कब होगा प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा एच बड़ा होगा, और डेल्टा एन की वैल्यू लेसर है यू से, तो इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी। अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी, प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो एंथैल्पी बड़ी होगी, और अगर दोनों बराबर होंगे मतलब 0 होगा तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी बराबर होगी। ये पॉइंट आपको याद रखिए, ये ध्यान रखिए। तो रिलेशन आ जाएगा, उनमें चेंजेस आ जाएगा, आरटी में भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, फिर एन के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस वो लिखा है डेल्टा यू बराबर क्यू डेल्टा पी डेल्टा वी। अब क्यू बराबर क्या होता है डेल्टा यू प्लस पी वी, अगर पॉजिटिव में, और द अबव इक्वेशन वी कैन द डेल्टा एच बराबर पी एंथैल्पी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट इट वॉल्यूट और ऑब्जर्व। मैंने कहा नहीं था एक्सोथर्मिक में क्या होता है हीट रिलीज होती है वॉल्यूट जिसको हम लोग कहेंगे, और एंडोथर्मिक में क्या होता है बेटा हीट गेन होती है। यही तो एक सिग्निफिकेंस इसका। हीट कैपेसिटी एक वर्ड है, कैपेसिटी कि किसी चीज को करने की क्षमता को कैपेसिटी कहेंगे। हीट मतलब इतनी एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड हो कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू rise the temperature of the system by 1 degree or 1 Kelvin is known as heat capacity. Now समझ में आया? It is amount of heat required to rise the temperature of a body or a system through 1 degree or 1 Kelvin. If I Q amount of heat is applied to the, तो C बराबर क्या होगा Q upon
डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आएगा। फिर लिखा स्पेसिफिक हीट, तो मैं थोड़ा सा इसको भी ब्रीफ करता हूँ तीनों को एक साथ। देखो लिखने से फायदा नहीं होगा, जब याद करोगे तो अपने आप याद होगा। देखिए इस पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं देखो 3 लाइन खींच देता हूँ ऐसे करके। एक होता है बेटा नॉर्मल हीट कैपेसिटी, एक होता है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, और एक होता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे है, क्या है कि Q अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या है, Cm बराबर Q अपॉन एन डेल्टा टी, मोल आ गया। यहाँ क्या है, Cs बराबर Q W डेल्टा टी। इसमें क्या है कि केवल बोल दिया गया सिस्टम या बॉडी, सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री और 1 केल्विन बढ़ाने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, सी। इसमें केवल एक वर्ड को जोड़ दिया गया, किसी भी सब्सटेंस का, कितने सब्सटेंस के, 1 मोल, 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री और 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या कहलाएगा आपका, सीएम कहलाएगा। इसमें किसी सब्सटेंस का, कितना सब्सटेंस बेटा, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री और 1 केल्विन राइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएस बोलते हैं। भाई आपने बात सही बोली। इन सब की यूनिट देखिए, यूनिट, सी यूनिट क्या है, क्यू। क्यू मतलब क्या होता है बेटा, जूल पर केल्विन। सीएम का क्या है, जूल मोल केल्विन, ये हम लोग लिख सकते हैं जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ सीएस का जूल ग्राम पर केल्विन, तो क्या हो जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। तो यहाँ केवल हीट कैपेसिटी की जूल पर केल्विन, इसकी क्या होगी, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसकी क्या होगी, जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। ये हीट कैपेसिटीज है, सीएम। ये क्या है हमारा, ये एक्सटेंसिव नहीं इंटेंसिव है। क्या बेटा है, इंटेंसिव ही है। और ये दोनों क्या है, एक्सटेंसिव, क्योंकि मास पर डिपेंड करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। Specific heat capacity is the amount of heat to require rise a temperature of 1 unit mass, तब 1 ग्राम। और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। तीनों के लिए अलग अलग मैंने आपको फॉर्मूलेज बता दिए, डेफिनेशन बता दी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्या भैया है नहीं, अरे भैया मेयर्स लॉ आ गया, कुछ नहीं आपको करना है नहीं, देख लीजिए बस। क्या लिखेंगे, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। क्या है बेटा, मेयर्स लॉ है। क्या है, मेयर्स लॉ है। आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेयर्स लॉ, ठीक। इसके बाद शायद पीपीटी नहीं, देख रीच हो गया। अब मैं एक अच्छा चीज पढ़ाता हूँ आपको, क्या पढ़ाता हूँ देखिए। देखिए HESS पोस्ट ऑफिस एस, हेसस लॉ किसने दिया था, GH हेसस। कब दिया था, लगभग 1840 में दिया था। बताइए
क्या दिया कि अगर कोई रिएक्शन है वो दो अलग पाथ से हो रही है, ए टू डी बन रहा है, एक पाथ ये है जिसमें क्यू हीट का चेंज हो रहा है एंथैल्पीज का, और एक पाथ ये है, पहले ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है। यहाँ पे हीट Q1, Q2, Q3। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग पाथ 1, और ये कैसा है बेटा, पाथ 2। तो कह रहा है द टोटल एंथैल्पी चेंज इन द reaction when it is taken in a one step or in a several step, जो भी हीट चेंज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। there is a same amount of heat is released or observed or enthalpy change when a reaction takes place in a single step or in a multiple step, and the total energy changes the total enthalpy changes is the algebraic sum of all corresponding energy in all steps. This is the answer. Q बराबर Q1 plus Q2 plus Q3. This is Hess's law. क्या है, फिर से सुनिए कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम GH था, हेसेस 1840 में थे। उन्होंने बताया कि कोई भी रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में हो रही है चाहे मल्टीपल स्टेप में हो रही है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो जितनी इंथैल्पी चेंज पहले मेथड में है और जितनी इंथैल्पी चेंज क्या है दूसरे मेथड में, दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकता है, ये कभी कभी ये पूछ लिया जा सकता है कि द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ एन रिएक्शन व्हिच इज टेकन इन अ सिंगल स्टेप और अ मल्टीपल स्टेप इज ऑल कॉल्ड algebraic sum of all the energies corresponding in all step। ये लिखना है, याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंथैल्पी से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये करते रहिए, ये भी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद में एक चीज और बता दूं, एक रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या होता है बेटा, Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा। क्या होता है बेटा, Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा, यही पॉइजन्स रेशियो है और यही आपको तीन लोगों के लिए निकाल के लाना होगा, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ये हम लोग बोलते हैं इसको, और ट्राई एटॉमिक लीनियर या ट्राई एटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक और ट्राई एटॉमिक लीनियर या मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, इन सब के लिए, और इस सब का एक फॉर्मूला होता है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। Cp बराबर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम करके होता है, तो आपको ढूंढ के लाना, ना नेक्स्ट क्लास में मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा इन सब के लिए क्या क्या वैल्यूज होती है और उन सब में क्या रिलेशन होते हैं। और एक आपने पढ़ ही रखा है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R, तो Cp बराबर क्या होगा, R माइनस Cv। यहाँ पहले Cv की वैल्यू निकालिए, यहाँ रख कर रखिए, Cp क्या आ जाएगी, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, पॉइजन्स रेशियो। तो आप मेरा नाम ध्यान रखिए, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। आज एक डेट हो रही है, आज हो रही है ठीक, ये आपको इसी डेट में आपको मिल जाएगी, बढ़िया से पढ़िए जो भी होना है और करते रहिए। मेरा तो ये कहना है, बस पढ़ते रहिए, किसी को ना सोचिए ना किसी को करिए, अपने लक्ष्य के साथ चलते रहिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और आप
आई होप आप बहुत अच्छी दूर जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी पूरी दुनिया या वर्ल्ड टूर करेंगे, इसी प्रोफेशन के साथ कमाएंगे तो है ही, प्रोफेशन के साथ भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।